सोलर गीजर प्राइस इन पाकिस्तान। अगर आप अपने घर की छत के ऊपर सोलर का वाटर हीटर लगवाना चाहते हैं, इस तरह का वाटर हीटर या फिर इस तरह का वाटर हीटर अगर आप लगवाना चाहते हैं अपनी छत के ऊपर, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो कंप्लीट देखें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में क्लिक कर लें। आपको पता होगा कि सर्दियों का आगाज होने वाला है, अब अक्टूबर का महीना है और 10-15 दिन के अंदर आप देखेंगे बारिशें जब शुरू होंगी तो सर्दी मजीद तेज हो जाएगी। और अगला महीना जो होता है नवंबर का, उसमें हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज है वहां पे बर्फबारी शुरू हो जाएगी। इवन कश्मीर के अंदर बर्फबारी शुरू हो जाएगी। केपीके के अंदर गिलगित बल्तिस्तान वाले जो एरियाज हैं, कश्मीर का एरिया हो गया, फिर आगे चाइना बॉर्डर हो गया, इन तमाम पे बर्फबारी शुरू हो जाएगी। जब बर्फबारी शुरू होती है तो उसकी वजह से जो पंजाब है वहां पे भी सर्दी आ जाती है। जब सर्दी आती है तो अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं। जैसे मेरी भी तबीयत अब आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही है, गला खराब है और मतलब जुकाम और खांसी। ये इसकी रीजन होती है कि जब सर्दी आती है तो हम एहतियात नहीं करते उस हिसाब से। तो ये जो सोलर का गीजर है या सोलर का वाटर हीटर है, ये बेसिकली प्रोवाइड ये करता है कि जिसका इंस्टेंट गीजर होता था ना, इंस्टेंट गीजर एक छोटा सा गीजर होता है, जैसे सोलर का इन्वर्टर है उसी साइज का, छोटे से साइज का होता है। इंस्टेंट गीजर वो 10-12 हजार का आ जाता है मार्केट में, वो चलता है गैस के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो गैस है उसकी बहुत ज्यादा कमी है और गैस हम अब ले रहे हैं एलएनजी की सूरत में कतर से और डिफरेंट और कंट्रीज से, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता गैस के बिल भी बढ़ते जा रहे हैं और हर घर में गैस का कनेक्शन भी नहीं लग रहा। और नई सोसाइटीज के अंदर जो लोग घर बना रहे हैं उन्हें पता है कि सिलेंडर्स के ऊपर उनके खाने पकते हैं। और आमतौर पे जिन लोगों के घरों में गैस लगी हुई है उनके घरों में भी प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोड शेडिंग हो रही है गैस की। तो इसलिए जरूरत इस अमर की थी कि सोलर हीटर, वाटर हीटर या सोलर गीजर लगाए जाएं छतों के ऊपर, जो कि सस्ते भी हो और आपको मतलब बगैर गैस के, बगैर बिजली के, बगैर किसी और ईंधन के आपका जो घर है उसके अंदर हीटिंग सिस्टम रहे। अगर आप यूरोप वाली साइड पे जाए ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाली साइड पे, तो वहां पे जैसे फ्रिज की बैक साइड के ऊपर एक कंडेंसर लगा होता है, इसी तरह का एक कंडेंसर उन्होंने हर घर के हर कमरे में लगाया होता है और वहां से गर्म पानी गुजरता है। उसके अंदर पाइप होते हैं छोटे छोटे और उसके अंदर से गर्म पानी, बॉइलिंग वाटर गुजरता है। तो उससे होता है ये कि कमरे जो है वो गर्म रहते हैं और कमरे के अंदर ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होती। आम अगर आप हीटर लगाते हैं ना, कोई बिजली का हीटर लगाते हैं या गैस का हीटर लगाते हैं, तो कमरे के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर आपने देखा होगा लोग बेहोश होकर डेथ भी हो जाती है लोगों की, जो कि गीजर या हीटर ऐसे लगाते हैं जो कि गैस के हो या बिजली के हो। तो इसलिए ये जो सोलर का हीटर है, वाटर हीटर या सोलर का गीजर है, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस तरह का ये मुख्तलिफ आपको तस्वीरें नजर आ रही है, मुख्तलिफ किस्म के गीजर होते हैं। 50 लीटर में भी अवेलेबल है, 100 लीटर में भी अवेलेबल है, 150 लीटर में भी अवेलेबल है, 200 लीटर में भी है, 300 लीटर में भी है। डिफरेंट कैपेसिटीज होती हैं। ये जितने गीजर्स आपको नजर आ रहे हैं ऑल आर हैव डिफरेंट कैपेसिटीज। इनका जो सिलेंडर लगा होता है इसके ऊपर वो डिफरेंट कैपेसिटी का होता है। अब आ जाए प्राइसेस की तरफ। प्राइसेस जो है ना, इनकी जो शुरू होती है वो 38,000 से लेके तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक जाती है। इसके अंदर इसका स्टैंड भी होगा, इसके अंदर सोलर सेल्स भी होंगे, इसके अंदर इसका सिलेंडर भी होगा जिसके अंदर 50 लीटर से लेके 200-250 लीटर तक का पानी स्टोर होता है, जो कि गर्म होता है। धूप जब निकलती है सुबह तकरीबन 7-8 बजे जब तेज धूप निकलेगी तो इसके सोलर सेल्स के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ेगी, उससे इनका जो सिलेंडर है जिसके अंदर पानी है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। और एक मैंने वीडियो बनाया था सोलर पावर एट नाइट, अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसके अंदर आपको मैंने दिखाया था कि हजारों के हिसाब से शीशे लगे हुए हैं और दरमियान में एक लगा हुआ है पिलर के ऊपर, टॉप के ऊपर एक शीशे लगे हुए हैं। शीशे के ऊपर तमाम शीशों का अक्स आता है, यानी रिफ्लेक्शन आती है, उससे वो गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा। गर्म होने के बाद नीचे एक टरबाइन लगी हुई है जो मेल्टिंग साल्ट, जो कि 2000 डिग्री तक गर्म हो जाता है, उसके जरिए से फिर टरबाइन चलती है और टरबाइन से बिजली पैदा होती है। इसमें भी यही सिस्टम है कि जब गर्मी आती है, सूर्य की रोशनी आती है सोलर सेल्स के ऊपर, तो वो फिर गर्म करती है उस पानी को जो कि उन सिलेंडर्स के अंदर होता है। और वो फिर पानी आप घर के अंदर जहां भी आपका बाथरूम है, किचन है या जहां पे भी आपने यूज करना है, यू कैन यूज दैट हॉट वाटर। उससे आप नहाएंगे, आपकी तबीयत सही रहेगी, आपको बुखार नहीं होगा, नजला जुकाम नहीं होगा और आप फिट रहेंगे। बाहर के कंट्रीज में आप देख लें, यूरोपियन जितने कंट्रीज हैं यूरोप में और कनाडा, अमेरिका के अंदर, जहां पे बेतहाशा -डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रशिया के अंदर आप देख लें -डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
-50, -45। स्वीडन के अंदर हम रहते थे, -25 तो आम होता है स्टॉकहोम के अंदर, लेकिन उन्होंने अंदर ऐसा हीटिंग सिस्टम लगाया होता है कि उनको किसी भी किस्म की सर्दी नहीं लगती, ना जुकाम होता है। मुझे स्वीडन में 2 साल में कभी जुकाम नहीं हुआ। वजह यह कि अंदर जो हीटिंग सिस्टम था वो बहुत जबरदस्त सिस्टम था। तो ये जो सिस्टम है ना, ये आप लगवा सकते हैं। और दूसरी मैंने जो वीडियोस बनाई है परसों भी मैंने वीडियो बनाई है, मुख्तलिफ जो सोलर की विंड टर्बाइन्स हैं, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको लाजमी देखें, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगी। विंड टर्बाइन्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब सर्दियां होती हैं तो दिन होते हैं छोटे। सोलर पैनल जो है ना, वो सर्दियों में पाकिस्तान में कम काम करते हैं बस निस्बत के गर्मियों के, क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और सुबह 5 बजे सूर्य निकल जाता है, रात को 7:30 8 बजे तक सूर्य की रोशनी हल्की हल्की रहती है। तो जो गर्मियों के महीने होते हैं ना, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4-5 महीनों में सोलर की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने अब सस्ते रेटों के ऊपर सोलर पैनल या सोलर सिस्टम लगवाना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लाजमी बताएं, और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, 1 एसी वाला, 2 एसी वाला, 5 एसी वाला सोलर पैनल का जो सिस्टम है ना, उसमें कितने सोलर लगेंगे। आज से साल पहले सोलर पैनल 130 रुपए वाट थे, अब वो तकरीबन कोई 17-18 रुपए की रेंज में आने वाले हैं। अभी तो वैसे 25 रुपए पर वाट के हिसाब से रेट है, लेकिन अगले 1 महीने में 15 रुपए से लेके 16-17 रुपए पर वाट आपको सोलर पैनल मिलेंगे। जो 580 वाट की प्लेट है ना, एन टाइप की, आज के दिन आपको मिलेगी 16 से 17 हजार रुपए की, लेकिन महीने 1.5 महीने बाद तकरीबन दिसंबर के शुरू में आपको यही प्लेट मिलेगी तकरीबन 9,000 से लेके 10,000 रुपए में। मैंने 1.5 साल में जितनी प्रेडिक्शंस की हैं सोलर के वाले से, वो कोई अपनी जुबानी प्रेडिक्शन नहीं थी, बल्कि चाइना के अंदर जो बहुत ज्यादा माल बन गया था और अमेरिका, यूरोप और इंडिया के अंदर उसकी जो प्रोडक्शन जानी थी, उन्होंने जब बाय करने से इनकार किया तो उनके पास एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी, तो उसको प्राइसेस नीचे आनी शुरू हो गई थी चाइना के अंदर। तो मैंने उसको बताया था कि चाइना में प्राइसेस नीचे आ रही हैं तो पाकिस्तान में भी नीचे आएंगी, और बाद में आपने देखा 1 साल के अंदर अंदर प्राइसेस अब कितनी ज्यादा 5 गुना नीचे आ गई हैं। इसी तरह विंड टर्बाइन्स है, अभी विंड टर्बाइन्स कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे मैंने विंड टर्बाइन्स की प्राइसेस बताई हैं, वो आप लाजमी देखें। विंड टर्बाइन अपने घर की छत पे लगवाएं। अगर आप कराची में, ग्वादर में, ठट्ठा में, पसनी में या किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां पे हवा तेज चलती है, चाहे वो पंजाब का एरिया हो, पंजाब में आप देख ले कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे पहाड़ी एरियाज हैं, जहां अगर आप कलर कहार वाली साइड पे जाते हैं या नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में जाते हैं, जहां पे बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं, वहां जो झीलें होती हैं, झीलों के किनारे भी बहुत तेज हवा चल रही होती है। मंगला डैम के करीब आप चले जाते हैं, तरबीला डैम के करीब चले जाते हैं, आप भाषा डैम के करीब चले जाते हैं, वहां पे भी आप विंड मिल्स लगा सकते हैं। अब आप आ जाएंगे सोलर गीजर प्राइस, सोलर वाटर हीटर प्राइस। 50 लीटर का जो सोलर वाटर हीटर है वो आपको मिलेगा 38,000 रुपीज में। 100 लीटर का सोलर गीजर की जो प्राइस है वो है 100 लीटर का मतलब 45,000 रुपया। सोलर गीजर का जो रेट है ना, अगर आप 150 लीटर का सोलर वाटर हीटर या सोलर गीजर का रेट लेना चाहते हैं तो वो है 70,000 रुपीज, 70,000 रुपया। इस तरह का ये गीजर होगा, इट विल बी लाइक दिस। ये आपको नजर आ रहा है, इधर भी मैंने लगाए हुए हैं, इधर भी लेफ्ट साइड पे भी है, दोनों साइडों पे आपको नजर आते हैं। और 200 लीटर का जो सोलर वाटर हीटर है, जो सोलर का गीजर है, उसका जो रेट है या सोलर गीजर की जो प्राइस है वो आज के दिन में यानी अक्टूबर 2024 में 200 लीटर में आपको मिलेगा 1,25,000 रुपए में। अगर आपने लगवाना है अपने घर की छत पे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। एक और चीज आपसे कहनी थी, अगर आप सोलर के गीजर इंपोर्ट करते हैं या अच्छे रेटों के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताएं। मैं आपको जो भी कस्टमर हमसे राब्ता करेंगे नीचे कमेंट्स में, तो मैं उनकी तरफ, आपकी तरफ उनको रेफर कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की हर छत के ऊपर सोलर पैनल लगे, सोलर इन्वर्टर लगे, सोलर गीजर लगे, फिर विंड मिल्स लगे। स्पेशली कोस्टल एरिया जितने भी हमारी कंट्री के, हम पाकिस्तान वाले तभी तरक्की कर सकते हैं जब तक हमारी बिजली, हमारी फैक्ट्रीज के अंदर जितनी बिजली है या विंड पे शिफ्ट हो जाए या सोलर पे शिफ्ट हो जाए। विंड 24 घंटे प्रोवाइड होती है, यानी कि 24 घंटे हवा चलती रहती है कराची में, हब में, ठट्ठा में, पसनी में, ग्वादर में, इवन झिंपर में, ये सारे एरिया, इवन हैदराबाद के कुछ एरियाज में या और भी पंजाब के और नॉर्दर्न एरियाज में आपको हवा चलती नजर आती है। वहां आप विंड मिल्स लगा सकते हैं लाइक दिस। You can use these kind of विंड मिल्स। और 500 वाट की विंड मिल भी अवेलेबल है, 1000 वाट की भी है, 5000 वाट की भी है, 10 किलोवाट की विंड मिल भी अवेलेबल है। उनकी प्राइसेस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दिया था, जो कल भी मैंने वीडियो बनाया और 1-2 दिन पहले वीडियो बनाया, उसमें मैंने बताया था गोल्ड विंड कंपनी है चाइना की, जिसने पाकिस्तान के अंदर 5 मेगावाट की 8 विंड मिल लगाई हैं। 5 मेगावाट की 8 विंड मिल लगाई है कराची के अंदर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में।
वह एक सीमेंट की फैक्ट्री है, एक टेक्सटाइल की फैक्ट्री है। टेक्सटाइल की पूरी फैक्ट्री एक विंड मिल से चलती है। 220 मीटर ऊंचा उसका टावर है। उसका जो टावर है ना वो 220 मीटर ऊंचा है, तकरीबन समझे 600 फुट से ज्यादा ऊंचा है। इतने ऊंचे टावर के ऊपर उन्होंने पंखे लगाए हैं। पंखे कई 100 फुट के हैं, तो ये 3 पंखे लगते हैं, कई 100 फुट के पंखे होते हैं। और वो पंखे भी दो बड़े जो हैवी जो होते हैं ना कंटेनर उठाने वाले ट्रक, उनके ऊपर एक पंखा यानी आता है 2 ट्रकों के ऊपर। इतने बड़े पंखे होते हैं। तो वो कराची में लग गए हैं और ग्वादर में भी लग रहे हैं, पस्सी में लग रहे हैं, ठट्ठा में लग रहे हैं, हब डैम के पास लग रहे हैं और इवन नॉर्दर्न एरियाज में लग रहे हैं। तो अब आपको मैं ये भी बताऊंगा कि पिछले मैंने वीडियोस बनाए हैं सोलर की स्मार्ट टाइल्स के ऊपर, जो कि छत के ऊपर टाइल्स लगती है, उससे बिजली पैदा होती है। सोलर की स्मार्ट शीट्स के बारे में, सोलर शीट्स जो है फ्लेक्सिबल शीट्स जो आप गाड़ी की छत पे लगा सकते हैं, गाड़ी के बोनेट पे लगा के सारा दिन आप गाड़ी चला सकते हैं सोलर के ऊपर। अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर आप 2 सरिये लगाएंगे और एक छत आर्टिफिशियल लगाएंगे। छत के ऊपर आप सोलर पैनल लगा के मोटरसाइकिल भी सोलर के ऊपर चला सकते हैं। सोलर शीट लगा सकते हैं, सोलर पैनल लगा सकते हैं। मोटरसाइकिल या स्कूटर आपका सोलर पे चलेगा, आपकी गाड़ी सोलर पे चलेगी, आपके कंटेनर वाला ट्रक सोलर पे चलेगा, आपकी बस सोलर पे चलेगी। अब आपको एक और गुड न्यूज बता दूं कि रावलपिंडी से मरी तक एक ग्लास ट्रेन बनने जा रही है। पंजाब के अंदर रावलपिंडी सिटी से शुरू करके अब मरी तक, और मरी से फिर आगे भी जाएगी। तो मरी तक की फिजिबिलिटी बन गई है और आप देखेंगे 2-3 साल के अंदर यानी कि रावलपिंडी से शुरू होगी और मरी तक ग्लास ट्रेन जाएगी। जो उसका जो नीचे वाला फ्रेम है वो लोहे का, ऊपर पूरा का पूरा शीशा है। ये इस तरह का आपको ग्लास ट्रेन का अगर नजारा दिख रहा है तो स्विट्जरलैंड जाना पड़ता है या आपको कनाडा जाना पड़ता है। कनाडा में, रशिया में, स्विट्जरलैंड में और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में, अगर आप जर्मनी में जाते हैं, हॉलैंड में जाते हैं, वहां पे आपको इस तरह की ग्लास ट्रेन नजर आती है। तो ग्लास ट्रेन्स अगर आप देखते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि बाहर का जो नजारा है, बाहर जो ग्रीनरी है वो आपको नजर आएगी। इधर ग्रीनरी नजर आएगी, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। फिर अगर बर्फ पड़ रही है तो बर्फ पड़ती हुई नजर आएगी। बड़ा जबरदस्त वो सीन नजर आता है। अगर आप कभी यूरोप जाएं, कनाडा जाएं या कोई भी ऐसे कंट्री में जाएं जहां पे ग्लास ट्रेन चलती हैं। फिर एक और न्यूज है कि लाहौर से रावलपिंडी के लिए एक बुलेट ट्रेन भी जारी होने वाली है, वो भी 2-3 सालों में शुरू हो जाएगी। और लाहौर से रावलपिंडी की जो बुलेट ट्रेन है उसका फायदा ये कि 45 मिनट्स में लाहौर से आप बैठेंगे और बुलेट ट्रेन पे आप रावलपिंडी पहुंच जाएंगे। दरमियान में जितने पहाड़ आएंगे, पहाड़ों के अंदर से टनल्स बनेगी। टनल बनने का फायदा ये होगा कि वो फासला जो है वो 200 किलोमीटर से भी कम रह जाएगा और बुलेट ट्रेन की स्पीड 300 किलोमीटर होगी। तो 45 मिनट के अंदर आप लाहौर स्टेशन से लेके रावलपिंडी स्टेशन तक का फासला 45 मिनट्स में तय कर सकेंगे। इस तरह लाहौर के अंदर आप देख लें, ब्लू लाइन एक मेट्रो ट्रेन भी बनने जा रही है, पर्पल लाइन एक मेट्रो ट्रेन बनने जा रही है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि कराची में भी जिस तरह की लाहौर के अंदर मेट्रो ट्रेन बन रही है, कराची के अंदर भी बने, तो ताकि उधर जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से लोगों को सांस की बीमारी हो रही है, उनके गुर्दे फेल हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से। क्योंकि अब आप सांस को जो इनहेल करते हैं, अब आपके पहले फेफड़े खराब होते हैं, फेफड़े के बाद वही खून जो है वो दिल में जाता है तो दिल की ब्लॉकेज हो जाती है, वही खून जब दिमाग में जाता है दिमाग की ब्लॉकेज हो जाती है, वही खून को साफ जब आपके जिगर करता है तो जिगर खराब हो जाता है, जिगर के अंदर रसोलियां बन जाती हैं। उसी खून को जब आपके गुर्दे साफ करते हैं तो गुर्दे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल बन जाते हैं, गुर्दे में कैंसर बन जाता है और एट दी एंड क्या होता है, आपको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। हफ्ते का आपका 10-15 हज़ार रुपया डायलिसिस के ऊपर लग जाता है और आप काम के भी नहीं रहते, आप कोई काम नहीं कर सकते और महीने का 40-50 हज़ार रुपया डायलिसिस पे भी लगाते हैं और एट दी एंड 1.5 साल डायलिसिस करने के बाद वो बंदे की डेथ हो जाती है। इसलिए जरूरत इस सबर की थी कि अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रैक्स बने, बिजली बनाने के लिए विंड मिल्स हो या आपने सोलर वाटर हीटर लगाए, जैसे मैंने आपको बताया सोलर वाटर हीटर है, सोलर गीजर्स हैं, ये सारा कुछ आप करेंगे तो। और हमें चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी जितनी भी है जिसके अंदर किसी भी किस्म का पेट्रोल या डीजल या फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता, इस तरह की चीजें यूज करें एनर्जी इनपुट्स में, ताकि हमारा जो कंट्री है पाकिस्तान ये तरक्की करे और हमारे जो फ्यूचर के हमारे जो बच्चे हैं, अगली जनरेशन हैं, वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।